अरे वाह मम्मी जी, साड़ी तो बहुत ही सुंदर भेजी है मामा जी ने आपके लिए। अरे हाँ बहू, ये बात तो सही बोल रही है। मेरे भैया और भाभी ना हमेशा अच्छी ही साड़ी भेजते हैं मेरे लिए। अरे साड़ी तो क्या, जब भी वो मेरे लिए कोई भी सामान भेजते हैं अच्छा ही भेजते हैं। अरे बहू, मैं तो बहुत ही मना करती हूँ अपने भैया और भाभी को कि अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे लिए कोई भी सामान मत भेजा करो, लेकिन मेरे भैया भाभी हैं कि मानते ही नहीं है। अरे बहू, तुझे पता है आज तक कोई भी तीज त्योहार नहीं छोड़ा है मेरे भैया और भाभी ने। चाहे कम भेजेंगे लेकिन भेजेंगे जरूर। तुम्हें पता है बहू, आज के जमाने में ऐसे भैया और भाभी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जो कि माँ बाप के जाने के बाद बहनों से रिश्ता रखते हैं। तीज त्योहार चलाने की तो दूर की बात है, लेकिन मेरे भैया और भाभी ने कभी भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे बहू, तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा को गुजरे हुए कितने बरस हो गए। बहू क्या हुआ, तू क्या सोचने लग गई? कुछ भी तो नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। एक मम्मी जी के भैया और भाभी हैं जो कि इस उम्र में सारे त्योहार भेजते हैं। मम्मी जी को तो महसूस भी नहीं होता कि उनके मम्मी पापा नहीं हैं। और एक मेरे भैया और भाभी हैं। मैं अभी भाभी के पास फोन करती हूँ, भाभी से पूछती हूँ। हेलो भाभी नमस्ते। हाँ नमस्ते। भाभी घर पे सब लोग कैसे हैं और आप कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। आप बोलो क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं, किस लिए फोन किया था? वो भाभी मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था कि आप और भैया कब आओगे गणगौर का त्योहार लेके। गणगौर का त्योहार? हाँ भाभी, वो कल गणगौर है ना। वो भाभी मम्मी जी के मायके से भी गणगौर का सारा सामान आ गया है, तो आप और भैया कब आओगे? हाँ भाभी, ये शादी के बाद मेरी पहली गणगौर है। वैसे तो पहली गणगौर मायके में पूछते हैं, लेकिन जब ससुराल में पूछते हैं तो सारा सामान मायके से ही तो आता है। इसलिए भाभी मैं पूछ रही थी कि आप और भैया कब आओगे। देखो ननद रानी, ये सब त्योहार मेरे बस की बात नहीं है चलाने। ये फालतू के त्योहार हमसे नहीं दिए जाएंगे। हमने तुम्हारी शादी कर दी, वो क्या कम है? अरे छोड़ के ही क्या गए थे तुम्हारे माँ बाप, अब हमसे नहीं होगा ये त्योहार वगैरह देना। अरे तुम्हारे माँ बाप नहीं है फिर भी तुम्हारी शादी कर दी, वो क्या कम है? अरे तुम्हारे भैया ने अपना पेट काट काट के की है तुम्हारी शादी। तुम्हारे माँ बाप तो कुछ भी नहीं छोड़ के गए, जोड़ के ही क्या रखा था तुम्हारे माँ बाप ने जो कि तुम्हारे लिए छोड़ के जाते। अरे ये बहू रो क्यों रही है? अरे भेजने को तो मैं भेज भी दूं ये त्योहार, लेकिन फिर तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी। अभी तो मैं गणगौर का सामान भेजूंगी, फिर थोड़े दिन बाद में सावन का त्योहार आएगा, फिर तुम बोलोगी कि मेरा सिंधारा भेज दो। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम अभी से अपना मन बना लो। तुम अपने ससुराल में अभी से बता दो कि मेरे मायके से कोई भी त्योहार नहीं आने वाला, और मेरे पास फोन करने से पहले थोड़ा तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था। हमारे खर्चे क्या कम है जो अब हम तुम्हारे त्योहार भेजना शुरू कर दें? क्या अब हम तुम्हारे पीछे ही लगे रहेंगे? अरे हमने तुम्हारी शादी कर दी, वो क्या कम है? अरे तुम्हें पता भी है कितने अच्छे घर में शादी की है हमने तुम्हारी, और तुम्हारे माता पिता भी नहीं है। यदि हम चाहते तो कैसे भी घर में शादी कर देते, और ये त्योहार वगैरह होते हैं ना, ये सब तो माँ बाप के सामने ही अच्छे लगते हैं। भाई भाभी किसी के भी त्योहार नहीं चलाते। और इतनी तो तुम खुद भी समझदार हो कि मायका तो माँ बाप से होता है, भैया और भाभी से नहीं। और तुम्हारे माँ बाप छोड़ के ही क्या गए थे हमारे पास? यदि तुम्हारे माँ बाप हमारे पास कुछ छोड़ के जाते तब भी हम लोग कुछ सोचते। अब तुम हमें हमारी जिंदगी जीने दो और तुम अपनी जिंदगी जियो। अब तुम दोबारा हमारे पास फोन मत करना। मैं कैसे बताऊं मम्मी को? मेरे घर से कोई नहीं आ रहा है। मेरे घर से तो कोई भी नहीं आएगा। एक मम्मी जी के भैया और भाभी हैं जो कि हर त्योहार के ऊपर मेरे यहाँ ससुराल आते हैं और मम्मी जी के लिए त्योहार लेके आते हैं, और एक मेरे भैया भाभी हैं जो शादी के बाद पहले त्योहार के ऊपर भी नहीं आए। बहू जी। मम्मी जी आपको कुछ काम था? मम्मी जी आपने सब कुछ सुन लिया क्या? बहू
करती है तू अपने भैया और भाभी की बातों का? जब वो लोग तुमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, वो तुम्हें बोझ मानते हैं, तो उनकी बातों का बुरा क्यों मानना? क्या जरूरत है बहू? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास जो कि तू अपने भैया और भाभी के पास फोन करती है? मुझे बता, तुझे किस चीज की कमी है? मम्मी जी, जब मैंने आपका त्योहार देखा, जब मैंने आपके कपड़े देखे कि आपके भैया और भाभी ने आपके लिए इतने सुंदर सुंदर कपड़े भेजे हैं, तब मेरा भी मन किया कि मेरे भैया और भाभी भी मेरे लिए कुछ भेज दें। बस मम्मी जी, मैंने इसलिए ही फोन किया था। मैं समझ सकती हूँ बहू, हम औरतों के पास चाहे कितने भी कपड़े हो, चाहे कितना भी सामान हो, लेकिन मायके के कपड़ों की तो बात ही अलग होती है। मैं जानती हूँ बहू, शादी के बाद हर बहू को अपने मायके के सामान का एक अलग ही घमंड होता है, चाहे वह कोई छोटा मोटा सामान ही क्यों ना हो। नहीं मम्मी जी, मेरे भैया भाभी ने मेरी इतने अच्छे घर में शादी कर दी, मेरे लिए तो वो ही बहुत है। मुझे तो उनका कुछ भी नहीं चाहिए था मम्मी जी, लेकिन बस वो लोग यहाँ आ जाते, मेरे लिए तो वो ही बहुत था। लेकिन आज भाभी ने, मम्मी जी भाभी ये भी सही बोल रही है कि भैया ने अपने पैसों से मेरी शादी की है, क्योंकि मम्मी के पैसे तो मम्मी के इलाज में ही, पापा के पास जो भी था सब कुछ मम्मी जी के इलाज में ही खत्म हो गया। लेकिन मम्मी जी, आज भाभी ने मुझे बोल दिया कि मैं उनके पास कभी भी फोन ना करूं। वो लोग मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। मम्मी जी, मुझे तो वैसे भी उनसे कुछ भी नहीं चाहिए था। देख बहू, यदि तेरे भैया और भाभी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाह रहे ना, तो तू ऐसे जोर जबरदस्ती मत कर। बहू, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ ना। तुझे जो भी चाहिए, जो भी सामान चाहिए, तू मुझसे बता, मैं ला के दूंगी तुझे। देख बहू, जो मायके से सामान आता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। मैं वो सब तो नहीं कर सकती बहू, मैं तेरी माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन तुझे जो भी सामान चाहिए तू मुझे बता। और हाँ बहू, आज के बाद तू कभी भी किसी भी तीज और त्योहार के लिए अपने भैया और भाभी के पास फोन नहीं करेगी। देख बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। और बहू, सास ससुर भी तो माँ बाप के समान होते हैं। और बहू, ये भी तो सच बात है कि बहुत सारे ऐसे भैया और भाभी होते हैं जो कि माँ बाप के जाने के बाद बहन की जिम्मेदारी नहीं उठाते। लेकिन तुम्हारे भैया ने तो बहू तुम्हारी बहुत ही अच्छी शादी की है। और बहू, अब उनका भी तो घर परिवार है, तो उन्हें अपना घर परिवार संभालने दो और तुम अपना घर परिवार संभालो। कल गणगौर का त्योहार है बहू, देख अब ऐसे उदास मत हो। और बहू, भाई और बहन का रिश्ता तो अटूट होता है। यदि तुम्हारे रिश्ते में थोड़ा सा भी प्रेम होगा तो तुम्हारे भैया और भाभी तुमसे रिश्ता जरूर रखेंगे। लेकिन जब अब लोग वो तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो तुम भी उनसे कोई रिश्ता मत रखो बहू। जिंदगी बहुत बड़ी है, पता नहीं कब किसका मन बदल जाए। लेकिन बहू, अब तुम अपनी जिंदगी में पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं सोचोगी। बहू, जब मैं शादी करके आई थी ना, तब मेरी सास ने भी मुझसे यही बोला था कि बहू, अब ये घर तुम्हारा है और मैं जैसे चाहूँ वैसे इस घर को संभालूं। और यही बात अब मैं तुमसे कहूँगी बहू, अब से ये घर तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो वैसे इस घर को संभालो। इस घर को संभालना और बिगाड़ना अब तुम्हारे हाथ में है। सच में मम्मी जी, मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है और मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली सास मिली है। मम्मी जी, हर लड़की को यदि ऐसी सास और ऐसा ससुराल मिले ना, तो किसी भी लड़की को अपने मायके में झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी जी, मैंने तो सोचा था कि यदि मेरे मायके से कुछ भी नहीं आएगा तो मुझे यहाँ पे बहुत ही बेइज्जती महसूस होगी और आप मुझ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी। सच में मम्मी जी, मैं बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली हूँ जो कि मुझे ऐसा ससुराल मिला है। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया हो तो फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें।